अच्छा, ये कुछ रोज कबल हनीफ कुरैशी से हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला के हवाले से स्लिप ऑफ टंग हुआ था। हमने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना हमने उसके ऊपर इसको मूरद इल्ज़ाम ठहराया, ना इसके ऊपर हमने कोई बात की, बल्कि मैंने खुद राब्ता करके कहा कि ये आपने वाकई जो है ना वो जानबूझकर बातें की हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं जो बात करता हूँ होशो हवास से करता हूँ, तो इस वक्त आप होश में थे या बेहोश थे? तो इन्होंने खुद वाजे कर दिया कि नहीं जी, उस वक्त जो है ना वो मेरी इस तरफ जो है ना तवज्जो नहीं थी, और मैं कहना ये चाहता था, उमर बिन साद कहना चाहता था, मेरे मुंह से जो है ना अमर बिन आस निकल गया, और जितनी गालियां थी माज अल्लाह वो मैं यजीदी को देना चाहता था, वो हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला के लिए मेरे मुंह से निकल गई। ये मेरे स्लिप ऑफ टंग हुआ है। सवाल ये नहीं पैदा होता कि ये स्लिप ऑफ टंग है या नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सहाबा ही के हवाले से तुम्हारा स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है, और फिर बिलखुसूस उन सहाबा के हवाले से तुम्हारा स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है कि जो हजरत अली उल मुर्तजा के मुकाबले में आए, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अमर बिन आस, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन्हीं के हवाले से तुम्हारा स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है? अब यही बात जो मैंने की है, ये कुरैशी साहब की जुबानी सुन लें, इन्हीं की जूती है, इन्हीं की बूथी है, कबूल फरमाएं। तो उन्होंने भी यही कहा जी, ये कोई एक दफा है, ये तो कितनी दफा कर चुके हैं, तो हर दफा जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं? तो अब ये देखें, एंकर कह रहा है कि ये जी मैंने किसी से बात की तो वो आलिम साहब कहने लगे हनीफ कुरैशी का रोज का मामूल है, ये रोजाना ही ऐसे करता है, और ये इसका जो है ना वो स्लिप ऑफ टंग होता ही रहता है। तो ये बात की, अब आगे सुने जवाब क्या दे रहे हैं। भाई सवाल ये ना, अब आप उसको लेकर आए कि भाई मैं हर दफा मैं कर रहा हूं, और हर दफा किस पे कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं, और ये मेरे खिलाफ तादाद गिनवा रहे हैं, कहते हैं एक वो बार बार करता है, बार वो भाई किया क्या है, किस पे किया है, किस पे किया है? वो तो चीजें अवाम को बताओ ना कि कुरैशी साहब ने किस चीज के ऊपर क्या किया है, कि जो क्या क्या चीजें थी जो खिलाफे औला बात पे भी था, हमने कहा जी अल्लाह से माफी मांग। यही हम कह रहे हैं, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और अपने ही घर को आग लगी घर के चिराग से। कहता है कि ये तो बताओ मैं किस पे कर रहा हूं, मैं हजरत तलहा पर कर रहा हूं, मैं हजरत जुबैर पे कर रहा हूं, मैं हजरत अमर बिन आस पर कर रहा हूं, मैं हजरत अमीर मुआविया पर कर रहा हूं, मैं हजरत अबू सुफियान पे कर रहा हूं, मैं हजरत हिंदा पे कर रहा हूं, मैं हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर ये बातें कर रहा हूं। ये देखो मैं किस पे कर रहा हूं, मैं अहले बैत अतहार पर तो नहीं कर रहा, मैं दीगर सहाबा पर तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ये वाज़ेह बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब आगे देखें अपनी जूती के जरिए अपना सर कैसे पीटता है। और ये बार बार अहले बैत के हवाले से तुम्हारी बेअदबियां और गुस्ताखियां हो रही हैं। वहां किसी को आला हजरत का वो हवाला याद नहीं आया कि अगर कोई बंदा बार बार एक चीज के ऊपर वो करता है, बार बार गलती, तो उसकी फौरन तौबा कबूल नहीं होगी। वहां इनको पे याद नहीं आया। अब यहां पर ये गुफरान महमूद सियालवी साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है कि ये बार बार अहले बैत अतहार के बारे में गुस्ताखियां करता है, तो आखिर अहले बैत अतहार के बारे में ही ये गुस्ताखियां क्यों करता है? और यहां पर आला हजरत का किसी को जुजिया याद नहीं आया। मैं कहा हनीफ कुरैशी, हमें याद है आला हजरत का वो जुजिया कि तेरे जैसा अगर कोई बदबख्त हो जो बार बार सहाबा किराम की गुस्ताखी करे, बार बार उसका स्लिप ऑफ टंग सहाबा किराम पर हो, और बिलखुसूस उन सहाबा किराम पर हो जिनके हवाले से वो मुत्तहम है, जिनके हवाले से वो बदनाम है, जिनके हवाले से वो हल्की बातें करता आ रहा है, तो वहां पर हमें आला हजरत का जुजिया बिल्कुल याद है कि उसकी तौबा जरा बराबर कबूल नहीं होगी। अब ये देखें, दूसरे पे फतवा लगा रहा था, अपना फतवा भी मुतहक्कक हो गया। अब आगे देखें, इन्होंने अब ड्रामा बना लिया कि जी ये बार बार करता है, बार बार का क्या मतलब है? ओ भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, मेरे से खताएं आइंदा भी होंगी। इसी बयान के अंदर इसका तजाद भी देख लें, अपने लिए क्या हुक्म बयान कर रहा है और दूसरों के लिए क्या बयान कर रहा है। गुफरान महमूद सियालवी साहब के बारे से कह रहा था कि जी वो बार बार बेअदबी करते हैं अहले बैत अतहार की, तो आला हजरत का जुजिया उन पर सादिक आना चाहिए कि जो बार बार आदि मुजरिम हो तो उसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए। तो फिर साथ ही जब अपने बारे में बात आई कि ये दोहरा रहा था कि जी लोग कहते हैं कि हनीफ कुरैशी बार बार जो है ना वो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता है, ओ भाई मैं मुसलमान हूं, आगे भी मैं कई गुस्ताखियां करूंगा। तो अपने लिए जो है ना वो हाल ने मोंदा पा लिया है, अपनी दफा जो है ना वो बिल्कुल ये लेट गया और इसने जो है ना वो अपने लिए उसूल ही बदल दिया। तो यहां पर इसने ये नहीं कहा कि जी मैं बार बार गुस्ताखियां जो करता हूं और जो मैं करूंगा फिर आप मेरी तौबा बिल्कुल मानिएगा नहीं, क्योंकि आपको आला हजरत का जुजिया अगर याद नहीं था तो मैंने आपको याद करवा दिया है। अच्छा जी, तीसरा जो तौबा का रुकन था वो ये था कि मुस्तकबिल में ये पुख्ता इरादा करे कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। और ये हजरत जो हैं ये जुम्मे के खिताब के अंदर अपनी तौबा के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे हैं और हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से तौबा का जिक्र कर रहे हैं।
और वहां पर ये क्या कह रहे हैं, ओ भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, मेरे से खताएं आइंदा भी होंगी कि मैं बंदा हूं जी, अगे भी मैं बड़े इस तरह के करतूत कर सा, ते लिहाजा थोड़ा जा हाथ ना होला ही रखे जे। तो इस बंदे का अज़्म मुसम्मम नहीं है, मुस्तकबिल में वो पुख्ता इरादा नहीं है कि मैं सहाबा की गुस्ताखी नहीं करूंगा। इसको तो सीना चौड़ा करके ठोक बजाकर ये कहना चाहिए था, इंशाअल्लाह कुरैशी की जुबान जल सकती है, कट सकती है, लेकिन सहाबा की बेअदबी के लिए अब खुल सकती नहीं है। ये इस तरह का अज़्म मुसम्मम करता, लेकिन ये अपने अगले राह हमवार कर रहा है। और यहां पर इसने बिल्कुल बता दिया कि वो जो तौबा के 3 अरकान थे कि शर्मिंदा होना, वो शर्मिंदगी भी इसके अंदर नहीं है, और अपने हाल को बदल देना, और हाल भी इसने नहीं बदला कि इसने ये रिसेंटली वीडियो बनाकर इसने अपना हाल भी वाजे कर दिया, और एक हाल इस अंदाज से भी वाजे किया कि ये बदमज़हबों के साथ, राफजियों के साथ अब भी मिल रहा है, जफियां पपियां कर रहा है। अभी ये मेरे सामने तस्वीर आई है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ये फेसबुक का पेज है, और एक दिन हुआ है ये अपलोड किए हुए कि मदीना शरीफ में यादगार असलाफ फखरुस्सादात हजरत पीर सैयद फेरोज शाह तिरमिजी कासमी कादरी साहिब ऑफ कराची से मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हनीफ कुरैशी की खूबसूरत मुलाकात। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये फेरोज शाह कौन है? ये वो शख्स है कि जिसने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के हवाले से, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला के हवाले से, हजरत हिंदा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से सरी बकवासात किए हुए हैं, और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के उर्स को इसने माअज़ल्लाह फितना कहा है, और इसके बकवासात बिल्कुल सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और ये देखें किस अकीदत के साथ उसके साथ मिल रहा है, किस अकीदत के साथ उससे दुआ के लिए कह रहा है। तो ये इसका हाल जो है ये नहीं बदला, तो ये जितनी मर्जी तौबा करता रहे, इसकी तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। इसकी बात वही है जैसे कुछ लोग इमाम साहब के पास आए और कहने लगे जी हजरत हमारे कुएं के अंदर जो कुत्ता गिर गया है, तो अब उसको बताएं पाक करने का तरीका क्या है। तो उन आलिम साहब ने कहा कि इतने डोल निकाल लिए जाएं तो वो कुआं पाक हो जाएगा। तो उन लोगों ने वो डोल निकाले, और उन्होंने बाद में अर्ज की जाके कि हजरत वो तो बदबू उसी तरह आ रही है। तो उन्होंने पूछा क्या तुमने कुत्ता निकाला था उसमें से? उन्होंने कहा कुत्ता नहीं निकाला जी, बस डोल निकाल लिए थे। तो आलिम साहब ने कहा कि ओ भाई, कुत्ता पहले निकालना था, डोल बाद में निकालने थे। तो कुरैशी साहब, पहले आप अपने हाल का कुत्ता निकालें। जब ये कुत्ता आप निकाल लेंगे, राफजियों को दूर कर देंगे, उनके स्टेजों पर नहीं जाएंगे, उनकी गोदों में नहीं बैठेंगे, उनके साथ जफियां पपियां नहीं करेंगे, जब ये आपका हाल दुरुस्त हो जाएगा और बकिया शराइत भी आपकी तौबा की पाई जाएंगी, तब जाकर सुन्नी उलमाए किराम और अवामी अहले सुन्नत तुम्हारी तौबा पर एतमाद करेगी और तुम्हारी तौबा को कबूल करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा किराम और जितने औलिया किराम और जितने भी बरगुज़ीदा बंदे हैं उन सब की ज़रा बराबर भी तौहीन से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।